हेलो गाइस, तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पीपीसी वक्र की विशेषताएं, राइट। यानी कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी कर्व, और 4 से 6 नंबर में एक्सप्लेनेशन भी देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसे देख लीजिएगा। और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी पीपीसी वक्र की विशेषताएं क्या है, ठीक है। और ये टॉपिक भी आपका जो है 3 से लेकर 4 नंबर में मोस्टली आता है। 3 to 4 मार्क्स में टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए आप जो है यहाँ पर क्या है, ये 3 to 4 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। तो पीपीसी वक्र की विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली विशेषता तो आपको मैंने उस वीडियो में भी क्लियर कराया था कि बाएं से दाईं और ढालू, बाएं से दाईं और ढालू, यानी कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहला जो है आपके पास जो पीपीसी कर्व बनाया था मैंने, वो इस तरीके से बनाया था। यानी कि पीपीसी कर्व जो है वो हमेशा इस तरीके का होता है, राइट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप। आप देख रहे हैं ना, ये जो पीपीसी कर्व मैंने बनाया है ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मेन बताएंगे आप। इसका रीजन बताएंगे कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा रीजन है। आपको मैंने बताया था कि जब भी दो चीजों में नेगेटिव रिलेशन होता है, जब भी दो चीजों में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कि एक बढ़े और दूसरा घटे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दो ही वैल्यूज दिखाते हैं, एक बढ़े दूसरा घटे, या फिर एक के घटने की वजह से दूसरा बढ़े, अपोजिट रिलेशन अगर वहां है तो हमेशा उसका जो डायग्राम है, जो कर्व है, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप ही आता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर वही लिखा था हमने, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप। क्यों होता है इसका रीजन, क्योंकि एक वस्तु की कुछ इकाइयों को बढ़ाना चाहते हैं आप, तो दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है आपको, क्योंकि संसाधन सीमित है, राइट। तो पहला फीचर आपके पास ये हो जाता है जो जनरली इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पहला फीचर आपको समझ आ गया। अब दूसरा फीचर देखिए मैंने आपके लिए मेंशन किया है कि मूल बिंदु की ओर नतोदर या अवतल। ये वर्ड दिया है, हिंदी वालों को बहुत टफ वर्ड लगता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर लिखा होता है। अवतल आप समझ सकते हैं, कॉनकेव, साइंस में पढ़ा होगा आपने। देखिए मैंने बनाकर दिखाया है, पीपीसी ऐसा होता है। अब देखिए इसका जो उठा हुआ वाला पार्ट है, जो ऊंचा वाला पार्ट है, वो अपोजिट साइड है ओरिजिन के, और जबकि जो गहरा वाला पार्ट है वो कहां पर है, ओरिजिन की साइड है। दिख रहा है ना, ओरिजिन की साइड गहरा वाला, जो गहरा वाला पार्ट होता है उसी को अवतल या नतोदर कहते हैं। तो सर पीपीसी हमेशा ऐसा ही बनेगा। पीपीसी कभी भी ऐसा नहीं बन सकता कि इस तरीके से पीपीसी बन गया, ये पीपीसी नहीं हो सकता कभी भी, ये गलत है, क्योंकि पीपीसी कर्व ऐसा होता है। उसका रीजन क्या देंगे सर, क्यों होता है ये, तो रीजन एज इट इज ना यही वाला सेम है, लेकिन फिर भी राइटर्स के अकॉर्डिंग जो आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसका एक नाम दिया जाता है, वो बताना जरूरी है, इससे मार्क्स मिलेंगे। लिखा है मैंने, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण। ये ऐसा क्यों होता है सर, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण, जिसे शॉर्ट में कई लोग एमओसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमओसी। एक बार दूसरे बच्चों को एक ने एमओसी शॉर्ट में बोल दिया, पता था ही नहीं, उसने मौसी लिख दिया पेपर में, मौसी के कारण होता है। आप तो ऐसा नहीं हो, सीख गए, एमओसी है ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एमओसी, ठीक है जी। चलिए दूसरा मैंने लिखा है ड्यू टू एमआरटी, कई राइटर्स ने लिखा है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूपांतरण की सीमांत दर। रूपांतरण की सीमांत दर और सीमांत अवसर लागत दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, ठीक है। सर होता क्या है ये होता क्या है आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। 3 to 4 मार्क्स में ये सेपरेट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको उसमें बताएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत। फिलहाल यहां आप इसे याद कर लीजिए कि इसके मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का ये कारण होता है। और हिंट मैंने दिया कि हिंट क्या है, ये जो मैंने वर्ड्स दिए हैं ये इसी से कोरिलेट करता है कि एक वस्तु की कुछ इकाइयों को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, उसी से संबंधित है, ठीक है। तो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फीचर आपको समझ आ गया होगा। तीसरा फीचर आप देखिए जो इंपॉर्टेंट और है हमारे पास, थर्ड फीचर,
ऊंचा पीपीसी अधिक उत्पादन संभावना को प्रकट करता है। देखिए बताना जरूरी है आपको। पीपीसी कर्व जब आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये पीपीसी है, पीपीसी, और ये मैंने बनाया एक PPC1, ठीक है। तो आप देखिए जो PPC1 है वो PPC1 क्या करेगा, PPC कम उत्पादन संभावना को दर्शाता है, और जितना ऊंचा PPC होगा उतना अधिक उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्पादन संभावनाएं अधिक किस पे दिखेंगी, सबसे ऊंचे वाले PPC कर्व पे, क्योंकि वहां पर या तो संसाधन हमारे बढ़ गए हैं, या उनका कुशलतम प्रयोग हो रहा होगा, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, तब ऐसा हो सकता है। और जो सबसे डाउन होगा, मान लीजिए कि यहां है PPC, ये PPC2 लिख दिया मैंने, तो ये PPC2 जो है ये सबसे कम उत्पादन संभावना को दर्शाता है। यानी कि यहां पर उत्पादन की जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, और कम हो गई, या तो हमारे संसाधन बर्बाद हो गए, संसाधन कम हो गए, या टेक्नोलॉजी फेलियर है हमारी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, थर्ड पॉइंट कि पीपीसी अधिक उत्पादन संभावना वक्र को ऊंचा वाला हमेशा अधिक को दर्शाता है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 3 फीचर्स हैं, जरूर कैरी कीजिएगा। ये 2 फीचर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इन्हीं के नाम से ये आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हो चुका है, यानी कि फीचर्स, विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है एमओसी, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।